भैराराम जी एक चीज़ कही कि भाई शेरनी है तो उन्हें जंगल में भेज दो, क्योंकि भाई जंगल में रहने के लायक ही है। इन वास्ते कांग्रेस एक बार कार्यकर्ता है, एक कोई मुद्दू उठा रिया झूठो, इनमें कोई आधार नहीं है। जिस तरीके से कड़कई अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कर रही है, जिस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधियों, जैसे तिवरी का एक आप उदाहरण देखेंगे, आप खेतासर में जो महिला के साथ किस तरीके की कड़कई की उन्होंने, कड़कई सामने आ रही ना उनकी, और एक महिला चुनी जनप्रतिनिधि प्रधान के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई, हमारे गांव में जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ जो बदतमीजी करती है, मैं उसे बदतमीजी मानता हूं, मैं उसे कड़कई नहीं मानता। नीति में कि जिला प्रमुख कौन बनेगा, कि जिला प्रमुख मेरे माताजी बनेंगे। ओशिया की विधायक कौन बनेंगी, कि ओशिया की विधायक मैं खुद बनूंगी। पीसीसी मेंबर कौन बनेंगी, कि पीसीसी मेंबर मैं। जो सहकारी समिति की जो अध्यक्ष है उनके चेयरमैन उनके माताजी। तो ओशिया के युवाओं को, ओशिया के किसान को, ओशिया के महिलाओं को क्या मिल रहा है, यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, इसी कारण उस परिवार को छोड़ के मैं मेरे अपनों के साथ अपनों के बीच में आया हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह ढंडोरा आप देख रही है और राजस्थान री आवाज, राजस्थान री आवाज जोधपुर चलपुर। और आज मैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र रमायण आइडो हूँ और रण राजस्थान रो कवर कर रही हूँ। जनता रे बीच रमायने भी गयो तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी रे मुख्य कार्यालय रमायण आइडो हूँ। और मुख्य कार्यालय रमायने जगदीश जी आइडा है, छात्र नेता है और काफ़ी लंबे समय जयनाल विश्वविद्यालय रमायने छात्र राजनीतिक रमायने काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रिया। और अब भारतीय जनता पार्टी रमायण आएगा है। और बिश्नोई आपने जानो जो रामपाल जी भवाद ने हमेशा जगी बात करा तो पशु पक्षी और बात करा पेड़ पौधा रमायने सबों अग्रणीय भूमिका रमायने रिया करे। ब्लड डोनेशन मामले में बात करा तो सबों अग्रणीय भूमिका रमायने रिया करे और सामाजिक कार्यकर्ता है। और आंदोलन में भी हमेशा आप रामपाल जी भवाद ने एकदम दे क्या करो। और हाथे हमारे और भी कार्यकर्ता है जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सबों पहला रामपाल जी भवाद ने पूछाला, रामपाल जी इन बार जो होशियार और रण है, इन रण रमायण आपने कहीं लाग रही हो कि और रण किकर वेला रण ओशिया में जो जिस तरीके के अहंकार की राजनीति जो चल रही है, यह अहंकारवाद और किसानवाद के बीच एक बहुत बड़ी जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है वो यहाँ है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ओशियों के बुजुर्गों के साथ, हमारी ओशियों की महिलाओं के साथ, हमारी ओशियों के युवाओं के साथ जिस तरीके की यहाँ जो निवर्तमान विधायिका ने जिस तरीके का व्यवहार किया है उसको लेकर के जनता में बड़ा आक्रोश है। और रही बात विकास की, तो विकास तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुलना की जाए 2013 और 2018 के बीच और 2018 से 2023 के बीच, तो मुझे नहीं लगता कि जनता अगर तुलना करेगी तो विकास का भी इनका चेहरा, असली चेहरा वर्तमान कांग्रेस सरकार का सामने आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग जहाँ भी फील्ड में जा रहे हैं, लोग इतने जागरूक हो गए। आप जैसे राजस्थान की आवाज़ जैसे जितने भी चैनल और मीडिया है, वहाँ एक एक पैसे का हिसाब जो है वहाँ केंद्र सरकार कितना भेजती है, राज्य सरकार कितना लगाती है, और केंद्र सरकार से जितना बजट आता है उस बजट को लेकर के यहाँ राज्य सरकार में कितने घपले हुए, किस तरीके का जो लूट और खसोट हुई, वो सारा चेहरा जो इनका दोगला चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओशिया के प्रत्याशी लोक लाडले हमारे भैराराम जी जो किसान के बेटे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, माताओं के बीच में, बहनों के बीच में जा रहे हैं, उनको जो समर्थन मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत निकालेगी। और बूथ प्रबंधन को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, वो सब ऐसे लगे हुए हैं कि हमारे मोदी जी को जो है एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के जो उन्होंने जो मिशन लिया है, उस मिशन में हम सब साथ हैं। जगदीश जी, आप लंबे समय छात्र राजनीतिक में हाँ, और अब भारतीय जनता पार्टी में उनो काम की कर पड़ी हो, आपने कहीं महसूस भी हो जो आप भारतीय जनता पार्टी में आया हो? जिस प्रकार से पिछले 5 साल में जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ कांग्रेस सरकार द्वारा, जिस प्रकार से महिलाओं के मान सम्मान को जिस प्रकार से नीचा दिखाया गया, आप 5 साल के अंदर उठा के देख लो कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुए। हर दिन में राजस्थान के अंदर 5 ऐसी घटनाएं होती है जहां बलात्कार होता है। कल भी दौसा के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मतलब ये किस प्रकार का शासन है? इस शासन से त्रस्त रहकर हमने भारतीय जनता पार्टी का परिवार थामा और मैं पहले इसी परिवार में था, लेकिन बीच में कोई व्यक्ति थोड़ा रास्ता भटक जाता है, लेकिन अपनों के बीच में मैं वापस आके यहाँ बैठ गया हूँ और युवाओं से
और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कमल के फूल को हम मजबूती से ओसियां के अंदर खिलाएंगे। आप कह रहे हो मैं रस्तो भटक गया था, फिर भी उन रस्तर मत गया था, उन रस्तर मत गया हो, आप तो अंदरूनी काम करना तरीको देखिए हो, काम करना तरीको की करो। देखो, मैं ओसियां के सभी किसान युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि ओसियां के अंदर एक ही परिवार की राजनीति चलती है। यहाँ किसान की राजनीति नहीं है, यहाँ युवाओं की राजनीति नहीं है, यहाँ महिलाओं की राजनीति नहीं है, यहाँ बस एक परिवार की राजनीति है। वो परिवार भी ओसियां का नहीं है, उनका वोट ओसियां में लगता नहीं है। ओसियां के 2,65,000 लोगों में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ओसियां में राजनीति नहीं कर सकता। क्या हम तो ओसियां के जाए जन्मे व्यक्ति के साथ हैं। बात आती है राजनीति में कि जिला प्रमुख कौन बनेगा, कि जिला प्रमुख मेरे माताजी बनेंगे। ओसियां की विधायक कौन बनेंगी, कि ओसियां की विधायक मैं खुद बनूंगी। पीसीसी मेंबर कौन बनेंगी, कि पीसीसी मेंबर मैं। जो सहकारी समिति की जो अध्यक्ष है उनके चेयरमैन उनके माताजी। तो ओसियां के युवाओं को, ओसियां के किसान को, ओसियां के महिलाओं को क्या मिल रहा है, यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, इसी कारण उस परिवार को छोड़ के मैं मेरे अपनों के साथ अपनों के बीच में आया। बलराम जी सबूत बता रिया था, फिर भी कह रिया कि एकदम कड़कयूं राज करिए हाँ, और कड़कयूं काम करवाया हाँ, और कड़कयूं ही विधानसभा रमाई ने जगह होशियारी आवाज है गूंजिया करे। आ बात कह रिया है। मैं आपने एक निवेदन करनी चाहूँ कि आपने चैनल के माध्यम राजस्थान में कड़कई जो शब्द है ना, वो कड़कई शब्द अहंकार और निरंकुश शब्द की परिभाषा में आता है। और वो जिस तरीके से कड़कई अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कर रही है, जिस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधियों, जैसे तिवरी का एक आप उदाहरण देखेंगे, आप खेतासर में जो महिला के साथ किस तरीके की कड़कई की उन्होंने, कड़कई सामने आ रही ना उनकी, और एक महिला चुनी जनप्रतिनिधि प्रधान के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई, हमारे गांव में जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ, युवाओं के साथ जो बदतमीजी करती है, मैं उसे बदतमीजी मानता हूं, मैं उसे कड़कई नहीं मानता। अगर वो इस तरीके की भाषा बोल करके और या जो पढ़े जो सामने पढ़ करके और कोई श्लोक बोले, या मैं ये कहूँ कि वो कोई शायरी बोले और उसको कहे कि मैं बहुत मतलब जो अपना आप को योग्य मानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। कड़कई का मतलब यहाँ नहीं चलेगा। ये राजस्थान है, यहाँ की परंपरा बिल्कुल नरमाई की है, विनम्रता रही है। और विनम्रता आप प्रेम लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त कर सको, लेकिन अहंकार और कड़काई और ज़बरदस्ती और बिल्कुल इन तरीके रो एक मैं कहूँ कि तानाशाही रूप हूँ आप लोगों अगर दादागिरी हो अगर वोट लेवने खपो तो मन नहीं लगे कि लोग देवेला। आज आप री औलाद भी है नहीं, वह भी आप रे जोर हूँ। उस जमानो बदल गयो नरपत सिंह जी साहब, वो जमानो बदल गयो, वो पहले रो जमानो अलग हो, जिन टाइम लोग अगर मत आप राज करता और कड़कई करता। अबे तो छोटे छोटा टाबर ही अगर प्रेम बात करला नहीं तो वो आप बात करला, नहीं तो वही नाराज हो जाला। तो मतदाता तो सर्वोपरि है, मतदाता लोकतंत्र में भगवान का रूप होता है। मतदाताओं का था इस तरीके की अगर कड़काई करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो है, उनकी बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने वो मतलब अपना आप को बहुत मंच के ऊपर आकर के जिस तरीके का नाटक और नौटंकी करती है, ये एक नौटंकी है। और इस तरीके के फिल्मी भांड मैंने बहुत सारे देखे हैं और आपने देखा ही होगा वो किस तरीके का अभिनय करते हैं। तो ऐसे अभिनय यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हमारा जो बेराराम जी जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है, वो तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, वो बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, वो अब माताओं को प्रणाम करते हैं। तो वो प्रणाम करके झुक के चलने वाला आदमी है, वो हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो ये मैंने पहले भी कहा कि ये अहंकारवाद और किसानवाद के बीच की लड़ाई है। और जगदीश जी है, आपने ध्यान है कि कांग्रेस में भी रिया है, शेर मैंने छत्र राजनीतिक में रिया है। ए 5 साल बढ़ने गया कि मैं गियो हूँ बटने देखना आया हूँ। ए जगह पद है जगह बात करी कि भाई कटी भी किसान रे बेटा रो तो नंबर ही नहीं लगे। सब जगह माने के जिला प्रमुख में, जिला परिषद में, विधायक में, कोऑपरेटिव अगर मैं सुनो है तो मैं तो सब जगह नंबर आ रही हो। तो आप इन्हें क्या कर देख रहे हो कि अगर किसान रे बेटा दूजा राजनीतिक में आवेला तो कहीं करेला। कांग्रेस रो दुर्भाग्य है साहब, कांग्रेस रो दुर्भाग्य कहूँ लागे वोटे वंशवाद है, वोटे परिवारवाद है। वोटे आप चाहे भले मैं तो कहूँ कि राजस्थानी मारवाड़ रामायण आप देखो ला नहीं तो मतलब आपने एक परिवार सब लोग सब जगह आप परिवार सेट करने की कोशिश करे। और परिवार रो जवाब है राष्ट्रवाद और किसानवाद। अगर किसानों की पैरवी करनी है, अगर अपने राष्ट्र में अपने राष्ट्रवाद और भारत माता की पैरवी करनी है तो आपने जन लोगों ने आपने चुनना पड़ी। और आप देखो साहब पूर्व मारवाड़ रामायण जिन तरीके 2-4 परिवार है और वह
3 पीढ़ियाँ मतलब इन तरीके में। तो मैं बताऊँ आज जो क्या पूरे समाज में, चाहे वो जाट समाज है, चाहे बिश्नोई समाज है, चाहे राजपूत समाज है या कोई भी अन्य समाज है, क्या एक परिवार ही राजनीति में अपना एकाधिकार रखेगा? बहुत सारे योग्य लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए पार्टियों में। तो ये जो जिस तरीके का परिवारवाद करते हैं, जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि कोऑपरेटिव से ले गो, मतलब जो है आप देखो जिला परिषद में ले लो, मतलब जिस तरीके से भी, तो मुझे लगता है कि आपको जो है जो जनता जवाब देगी और इस वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ जो है राष्ट्रवाद खड़ा है, राष्ट्रवाद जीतेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आ देख लो रण राजस्थान रो करने वास्ते मैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र में आइडो हूँ। हमारा हाथे छात्र नेता जगदीश जी भी है, रामपाल जी बवाद भी है और भी भारतीय जनता पार्टी रा पदाधिकारी है। आप इन ओसिया रो रण ने की कर देख रही हो और आपने कहीं लाग रही हो कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र ने रण जीतन में गुण कामयाब वेला, वो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आपरो भाई नरपत सिंह ढंडोरा, आप देख रही हो राजस्थान की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।